हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होता है और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर अबाउट 1 डिग्री ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी या जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल सी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है उसका हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट या एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब हीट कैपेसिटी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था। वो प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के मैटर पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी के कुछ टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सब्सटेंस का मास जो है वो स्पेसिफिक कर दिया गया है, मतलब डेफिनेट कर दिया गया है। 1 ग्राम का कोई भी सब्सटेंस है उसका हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उस टाइम पे जितनी हीट या जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई रिपीट, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस पे अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, उस समय उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की या एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय सी एंड एस। इसको हम सी एस से डिनोट करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे सी होगा, सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी। यहाँ एम जो है वो मास है, स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, और क्यू जो है वो हीट या एनर्जी है। अब सेकेंड टाइप जो है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये सब्सटेंस के मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब सिस्टम में कितना मैटर है उस पर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है। अब मोलर हीट कैपेसिटी सेकेंड टाइप जो है, the amount of energy required to rise the temperature of 1 mole of substance about 1 डिग्री सेल्सियस known as molar heat capacity। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 1 मोल सब्सटेंस पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, उस टाइम पे हमें जो हीट की ज़रूरत होगी, जितनी हीट लगेगी उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सेम वही है, बस यहाँ पे 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 मोल हो जाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी हम मोल से याद रखेंगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम ग्राम से याद रखेंगे। अब जो ये है मोलर हीट कैपेसिटी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होता है ये भी हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होगा। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सी एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल टी होता है। मोलर हीट कैपेसिटी को सी एम से डिनोट करते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होगी, अब इसका देखते हैं डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम यही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट कर दिया गया है। मतलब 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होगी उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी, और वहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इसमें जो है वो 3 चीज़ें बोल दी गई हैं। एक तो जो सब्सटेंस है वो 1 मोल होना चाहिए, इसका टेम्परेचर हमको मतलब टेम्परेचर हमको चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो प्रेशर हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो जाता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं।
फॉर्मूला होता है Cp इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी, और ये प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। डेल एच जो है वो हीट है या एनर्जी बोलेंगे। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हम हीट को एच से डिनोट करेंगे, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब हीट या एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे। तो ये था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। The amount of energy required to rise the temperature of 1 mole of substance about 1 degree Celsius at constant volume called heat capacity at constant volume. It is denoted by CV. सेम वही डिफिनेशन है, वहाँ पे प्रेशर था कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब किसी 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट की ज़रूरत होगी, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है डेल ई अपॉन डेल टी, और ये जो वी है इसका मतलब है वी कांस्टेंट है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट